ओकर मांग जायज है, वो कुछ नहीं कहा थे। ठेका प्रथा बंद करो। कई लोग हमारे साथी अभी अपनी जान गंवा चुके हैं। वही काम करे, उसका पेमेंट 5,000, उसका है 50,000। ये कहाँ का न्याय है? हम लोग ठेका श्रमिक हैं तो हम लोग को कुछ नहीं मिलता। मुझे 3 महीना हो गए हैं सर्विस से निकाले। 3 माह 4 माह 5 माह के बाद पैसा मिलता है। इस समय हम रायपुर के तूता में मौजूद हैं, जिसको हम धरना स्थल के रूप में जानते हैं। जब यहाँ से हम गुजर रहे थे तो हमें एक जन आंदोलन देखने को मिला, जिसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे। यहाँ पर पहुँचने के बाद हमको लगा कि इस कवरेज को, इस स्टोरी को कवर करना चाहिए। जिसके बाद हम यहाँ पहुँचे। यहाँ पर भूपेश सरकार के खिलाफ जो विद्युत कर्मचारी हैं, अनियमितता को लेकर उनका प्रदर्शन है कि ठेका प्रणाली को सरकार बंद करे और जो भी विद्युत कर्मचारी हैं, जो भी लोग इससे जुड़े हुए हैं विद्युत विभाग से, उनको परमानेंट किया जाए। उसी से संबंधित तमाम लोग यहाँ पर मंच पर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि आप लोगों की क्या मांग है और भूपेश सरकार से आप क्या चाहते हैं, किस वजह से आप यहाँ पर उपस्थित हैं और इस आंदोलन को करने की प्रमुख वजह क्या है। सबसे पहले तो मैम आपका परिचय। मोर नाम नीलू अग्रह है, मैं रसोईया संघ के प्रदेश अध्यक्ष हाँ। आज मैं बिजली विभाग के हमारे भाई मन हड़ताल करे थे, बोला मैं समर्थन दे बर आए हूँ। ओकर मांग जायज है, वो कुछ नहीं कहा थे। ठेका प्रथा बंद करो और विभाग में सम्मिलित करो कहा थे। जो जन घोषणा पत्र में वो खुद वादा करे रही से मोर सरकार आई तो मैं 10 दिन में करूँ कह के। आज ओकर सरकार आए हो गए, कम से कम 4 साल आए हो गए, मगर मोर भाई मन ला सम्मिलित नहीं करे। आज ओकरे सती में समर्थन दे बर आए हूँ। मोर साथ में 87,000 रसोईया है। अगर मांग पूरा नहीं हुई हमारे बिजली विभाग वाला भाई मन के तो हम एक साथ मिल के हड़ताल में मैदान में उतरने वाला हन। और 12-13 के मैं भी यहाँ हड़ताल में उतरा था मैदान में। भूपेश सरकार से आपकी क्या मांग है? बस हमन वादा जो जन घोषणा पत्र में वादा करे है वही चला मांगा था ना, कुछ नहीं मांगा था हमन। अच्छा, आज से ये आंदोलन शुरू हुआ है और आंदोलन ये यहाँ से शुरू होकर कितने दिनों तक रहेगा? रुको ना, आज 1 दिवसीय है। बाकी हम लोग ना अगर मांग पूरा नहीं हुई ना तो विधानसभा घेराव करे पर अभी 13 से फिर शुरू करत हन। हर विभाग से अलग अलग है, अनियमित कर्मचारी संघ से मिल के हमन करीबन 4 दिवसीय धरना प्रदर्शन अउ करत हन। 18 से 21 तारीख तक ला हमन करत हन। हमन जे में कम से कम 40 विभाग एक साथ यहाँ मैदान में उतर के विधानसभा घेरबो। मतलब 18 जुलाई से? हाँ, जुलाई से 18 जुलाई से 21 तारीख। हाँ, और मैं रसोईया संघ से आता हूँ तो मैं हाँ 12-13 तारीख के फिर 2 दिन और करत हूँ महू। हाँ, और भी यहाँ पे तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर वो इस आंदोलन को लेकर किस प्रकार से देखते हैं, उनकी क्या मांग है। आपका परिचय? जी, मेरा नाम जितेंद्र साहू है, प्रदेश महामंत्री हूँ विद्युत ठेका श्रमिक संघ छत्तीसगढ़ का। क्या आपकी मांग है? सर वही है जो जन घोषणा पत्र में जो सीएम सर ने जो रखा था, वो सरकार बनने से पहले मैनिफेस्टो में, उसमें ठेका प्रथा बंद करने का उल्लेख किया गया था, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी कार्रवाई उनके द्वारा नहीं किया जा रहा है। तो हमारा मांग वही है कि विद्युत विभाग में ठेका प्रथा बंद करके जो कर्मचारी काम कर रहे हैं, जो महज 7,000-8,000 में काम करते हैं, कई लोग हमारे साथी अभी अपनी जान गंवा चुके हैं, उनको कुछ नहीं मिलता मुआवजे के रूप में, सिर्फ अपनी जान गंवाते जा रहे हैं। हमारी वही मांग है, ठेका प्रथा बंद किया जाए, विभाग में जो कार्यरत श्रमिक उनको समायोजन किया जाए। साथ ही जो केंद्रीय न्यूनतम वेतनमान है जो अन्य राज्य में लागू है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, इन सब राज्यों में लागू है, वो हमारे राज्य में लागू किया जाए। बस उतना ही मांग है सर, उससे ज़्यादा तो नहीं है। मैनिफेस्टो में वादा किए हैं वो निभा दें, हम वही चाहते हैं शासन प्रशासन से, इतना ही है। और आज हम 1 दिवसीय हड़ताल रखे हुए हैं, 24 घंटे का अल्टीमेटम है। और विद्युत और विभाग में और पूरे छत्तीसगढ़ में विद्युत व्यवस्था का चरमराने की बहुत बड़ी संभावना है, क्योंकि हमारे ठेका वाले ही हर जगह काम कर रहे हैं। 25,000 हमारी संख्या है। अगर वो काम पूर्ण रूप से अगर बंद कर दे, बैठ जाए। ठेका प्रणाली को थोड़ा समझाइए विस्तार से। ठेका प्रथा ऐसा है सर कि एक ठेकेदार रख दिया जाता है बीच में, उसका काम मात्र है पेमेंट देने का है, वो मात्र हमको वेतन देता है। पेमेंट कैसे मिलती है? पेमेंट विभाग उनको जारी करता है कलेक्टर दर पे, वो हमको देते हैं, वो भी आधा अधूरा देते हैं, पूर्ण रूप से नहीं मिल पाता, काट के देते हैं। ईपीएफ का भी कई बार जमा नहीं कर पाते हैं समय में। और सर क्या है, सिर्फ उनको पेमेंट देने के लिए रखा गया है बीच में ठेकेदार को। काम हमसे विभाग ही लेते हैं, विभाग के अधिकारी कर्मचारी हमसे काम लेते हैं। बाकी ठेकेदार को मात्र एक बीच में रख दिया गया है, मात्र पेमेंट देने के लिए। एक उनको बिचौलिया टाइप के बीच में बैठा दिया गया है, जो हमारा शोषण ही करते आ रहे हैं। ऐसा है सर। जैसे पेमेंट का जो प्रारूप होता है वो महीने पे मिलता है या प्रतिदिन के हिसाब से? नहीं, नियम टेंडर में तो सर 7 तारीख को पेमेंट देने का रहता है, 7 तारीख को पेमेंट देना है। लेकिन शायद छत्तीसगढ़ में कहीं पे भी ये नहीं हो पाता, 2-3 माह में एक बार होता है।
कितने माह हो गए? 2 माह हो गए, अभी तक पेमेंट नहीं आया है। आपका नाम, आपका परिचय? मैं हरियर प्रसाद साहू हैं, बालोद का जिला अध्यक्ष हूँ मैं। बिजली विभाग से? बिजली विभाग से मैं ऑपरेटर में हूँ मैं, भरदाकला में। बहुत बड़ी समस्या ये है कि विडम्बना है, एक हमारे साथ में काम करता है लाइनमैन, उसको 1.5 लाख पेमेंट मिलता है। उसके साथ में हमारे एफओसी ऑपरेटर है, इसको मात्र 5,500 रुपये मिलता है और पूरा काम ये करता है, जबकि इसको लाइसेंस भी नहीं है कि खंभा चढ़ने का। लेकिन हमारे लाइनमैन जेई साहब, एई साहब, ये लोग खुद उसको चढ़ाते हैं खंभे में, इसको काम करना है करके, क्योंकि लाइनमैन का रिटायरमेंट का समय हो चुका है। 60 वर्ष की उसकी अपना 62 वर्ष की अपना जॉब सिक्योरिटी है। 60 वर्ष हो, कहाँ से चढ़ेगा वो बेचारे को? एक आदमी खुद ही दिया है। तो इन लोगों को के कंधे में रखकर बंदूक चलाते हैं। अगर कोई उस दरमियान कोई क्षति होती है, जैसे अमूमन देखा जाता है कि लोग जो लाइनमैन होते हैं बिजली के खंभों पर चढ़ते हैं और कभी दैवी कोई आपदा आ जाती है या फिर कुछ ऐसी आकस्मिक घटना घट जाती है जिसकी वजह से उनकी जान भी चली जाती है, मुझे तो नहीं लगता कि ठेकेदारी प्रथा में कुछ उसके बाद उनके परिवार को कुछ मुआवजा के स्वरूप में कुछ मिलता होगा। मुआवजा का प्रावधान है इसमें, लेकिन बहुत कम है। 1 से 2 लाख तक का प्रावधान है, और जैसे दुर्घटना होता है तो उसमें निःशुल्क का उसका इलाज होगा। लेकिन उसके बाद में उसकी ना उसकी अनुकंपा नियुक्ति है और न उसके अलावा उसको और अलग से पैसा दिया जाएगा, या फिर तो किसी को पेंशन मिलेगा। उसके अलावा इसको मतलब कोई जॉब तो दूसरे को मिलेगी भी नहीं। परिवार के किसी अन्य सदस्य को कोई जॉब भी नहीं? कोई जवाबदारी नहीं। इसके बाद 10 था, उसके बाद में जो ठेकेदार है 2 क्विंटल चावल भिजवा देगा और 10 किलो आलू जो प्याज जो भिजवा देगा इसका खाता गिराव करके 500 रुपया जेई साहब देगा, 500 रुपया एई साहब देगा, 500 रुपया डी साहब देगा, हो गए। वहीं पर से अपना कार्यक्रम वहीं पर से सीमित हो जाता है। लेकिन इस बात को अपने यथार्थों को समझना है। 1.5 लाख रुपया वही काम कर रहा है, वही काम 1.5 लाख रुपया परमानेंट ऑपरेटर कर रहा है, लेकिन उसी काम को अपना एफओसी ऑपरेटर कर रहा है जो प्राइवेट आदमी है, वही काम कर रहा है। उसका पेमेंट 5,000, उसका है 50,000। ये कहाँ का न्याय है? दूसरा बात है, अपने अब गवर्नमेंट को पूछना यही चाहते हैं, जो सरकार बनी है, जिसको बनाए हम लोग खुद बनाए हैं पिछले बार समर्थन करके, कि वो जितने भी अनियमित कर्मचारी है, ठेका कर्मचारी, सबको परमानेंट करेंगे करके। लेकिन आज तक के 4 साल हो गए, हम लोग आज तक के हड़ताल भी नहीं किए, 4 साल हो गया। आप लोग न्यूज़ के माध्यम से सबको मैं बताना चाहूँगा कि आज तक के कभी के विद्युत संघ के नाम से हड़ताल नहीं हुआ है। आज पहली बार है हम लोग हड़ताल कर रहे हैं, काम बंद हड़ताल है। अगर सरकार के कान में अगर बात नहीं जा रही है तो नेक्स्ट में इससे बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, क्योंकि आपके जो कर्मचारी हैं उसका डेट एक्सपायर हो गया। अंग्रेजी में बोलना चाहूँगा इसको, मैं छत्तीसगढ़ी आदमी हूँ, लेकिन उसका समय ख़त्म हो गया है। अपने प्राइवेट आदमी से ही काम करेंगे, उसको कम से कम विभाग में तो सम्मिलित करें। हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि पेमेंट बढ़ाओ करके, विभाग में सम्मिलित करें। जो बीच में बिचौलिया है, जो पेमेंट खाते हैं, ठेका कोई दूसरा है तो उसके अंदर में पेटी ठेका, उसके अंदर पेटी ठेका। विभाग के कर्मचारी को 1 तारीख को पेमेंट आ जाता है, लेकिन हमारे प्राइवेट कर्मचारी का पेमेंट 2 महीना 3 महीना लेट से आता है। ऐसा क्यों? जिसका पेमेंट है मात्र 5,500 रुपया और जिसका पेमेंट है 1.5 लाख, उसका पेमेंट आता है 1 तारीख को, जिसका 5,500 उसका पेमेंट आता है 3 तारीख को। ऐसा क्यों? सरकार से मैं यही सवाल जवाब करना चाहूँगा और आम पब्लिक को भी मैं इसका समर्थन करना चाहूँगा। मैं निवेदन करता हूँ सब जने को। जैसा कि आप महामंत्री हैं विद्युत विभाग के, ठेका कर्मचारी संघ के, आज पहला दिन है, सरकार के कानों तक ये बात पहुंच जाएगी कि जो विद्युत विभाग के ठेका संघ के लोग हैं, कर्मचारी हैं, वो उग्र आंदोलन के लिए एक जगह उपस्थित हुए हैं। आगे आप किस तरीके से देखते हैं कि भूपेश सरकार के ऊपर क्या असर पड़ेगा आज 1 दिवसीय आंदोलन पर? सर देखिए, बिजली बहुत ज़रूरी चीज़ है। जैसे आपका जो सिस्टम भी चल रहा है ना, बिजली से ही संचालित होता है, और जो उसका जो काम करने वाले कर्मचारी है ना, पूरे ठेकेदार के ही कर्मचारी काम कर रहे हैं अभी विद्युत विभाग में। लगभग 90% ठेका कर्मचारी ही विद्युत व्यवस्था को संभाले हुए हैं। तो 90% ऐसा है? 90% है ऐसा है, मतलब नियुक्ति होती ही नहीं है? नियुक्ति बहुत दिनों से रुकी पड़ी है, संविदा में निकाले तो उसको भी निरस्त कर दिए हैं ये। अच्छा, संविदा प्रणाली, क्योंकि हमारे तमाम व्यूवर्स हैं जो ठेकेदारी प्रथा को संविदा के तौर पर ही जानते हैं, आप इसको ज़रा ठेकेदारी और संविदा प्रथा को थोड़ा बताइए, एक्सप्लेन करिए। संविदा सर ऐसा है कि डायरेक्ट विभाग से वो रिक्रूटमेंट रहता है उनका। हमारा रिक्रूटमेंट डायरेक्ट तो नहीं होता विभाग से, हमारे ऊपर एक ठेकेदार रहता है, वो हमको नियुक्त करता है। अच्छा, वो ठेकेदार मतलब उसकी उपस्थिति कहाँ से, मतलब वो कहाँ से, उसको टेंडर कहाँ से मिलता होगा? उनका वही उच्च विभाग जो है ना, वहाँ से उनको टेंडर दिया जाता है, टेंडर खोला जाता है, वो टेंडर लेते हैं। मतलब कुछ क्षेत्र घोषित कर दिए जाते होंगे और एक ठेकेदार होता होगा, उसके अंदर मतलब कई लाइनमैन फिर रहते होंगे। हाँ जी, वो जो टेक्निकल स्टाफ भी रखते हैं हमारे साथ, ITI जो करे हुए हैं,
उनको भी रखते हैं, नॉन टेक्निकल भी रहते हैं, उनके जरिए पूरे सिस्टम को संचालित करवाते हैं। और जो काम हमको लेता है वो विभाग लेता है और अधिकारी कर्मचारी हमसे काम लेते हैं। ठेकेदार मात्र बीच में पेमेंट देने के लिए है, उनका उतना काम नहीं है यहाँ पे बीच में, वो मात्र पेमेंट देने के लिए रखा गया है। फिर भी विभाग का पैसा जो आप लोगों तक पहुँचता है वो ठेकेदारों के माध्यम से ही पहुँचता है, मतलब उसका तो रोल किसी न कहीं बिचौलिया का हुआ। जी जी, विभाग की मांग यही है कि जो बिचौलिया प्रथा है उसको खत्म किया जाए, उनको बीच से हटा दिया जाए। डायरेक्ट जो पेमेंट हमको जो ठेकेदार के जरिए मिल रहा है वो डायरेक्ट विभाग से मिले, हम वही मांग करते हैं कि वो ख़त्म किया जाए सिस्टम और विभाग से हमें हमारे कार्य को संचालित किया जाए। जो ठेकेदार है वो भी कुछ एवज में आप लोगों के पैसे लेता होगा, जैसे विभाग की तरफ से आप बता रहे हैं कि 5,500 रुपये जो ठेकेदारी प्रथा के द्वारा जो जितने भी लाइनमैन हैं उनको मात्र 5,500 रुपये मासिक मिलता है। तो आप लोगों का क्या मतलब कैसा लगता है कि तो सरकार की तरफ से कितना पेमेंट जाता होगा? सर उसमें एक कलेक्टर रेट निर्धारित किया गया है, हर साल के साल दर वो निर्धारित किया जाता है, उसके तहत ही हमारा वो नियम में मिलना है। जैसे 9,500 10,000 तक का है पेमेंट का सिस्टम, वो मिलता नहीं है। मतलब 4-4,500 रुपये वो ठेकेदार ले लेता है प्रति एक विभाग के कर्मचारी, प्रति एक लाइनमैन के ऊपर। जी, बहुत सारे ठेकेदार हैं जो ठीक ठाक कर रहे हैं, थोड़े से ठीक है, जो अच्छे से वो ठीक ठाक पेमेंट कर रहे हैं। बाकी 70% एरिया में ऐसा है कि कुछ न कुछ उनके पेमेंट से माइनस कर लिया जाता है, 1,000 500 2,000 ये सब माइनस काट के ही मिलता है, काट के पेमेंट कर रहे हैं सर। ये बहुत बड़ा दुखदाई है, बहुत रिस्क का काम है, कई लोग चढ़ के खंभे में काम करते हैं, स्वाभाविक सी बात है। ऐसा है सर, रिस्क वाला काम है, फिर भी पेमेंट हमको पूरा नहीं मिल पाता है, वो भी 2 3 महीने तक। तो आज पूरे छत्तीसगढ़ राज्य से लोग यहाँ पे जितने भी ठेकेदारी प्रथा के इससे जुड़े हुए लोग हैं, लाइनमैन हैं, सभी यहाँ उपस्थित हुए? जी, यहाँ पे पूरे छत्तीसगढ़ के लोग आए हुए हैं। कुछ जो दूर वाले नहीं आ पाए हैं वो अपने स्थान में रहकर वहाँ पे अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। सर मेरा नाम है देवानंद नेताम, मैं गुरूर से हूँ, बालोद जिला से। मुझे 3 महीना हो गए हैं सर्विस से निकाले। मैं 3 आपको निकाल दिया गया? जी 3 महीना हो गए हैं, थोड़ी सी चूक के वजह से मुझे 3 महीना निकाल दिए, क्योंकि तुम राजनीति की वजह से तुमको लाइन बंद किए थे, वहाँ पे मन की बात चल रहा था, तो आप आधे घंटा से ओवर लाइन बंद किए थे, इस वजह से ऐसे करके मुझे मन की बात वो पीएम मोदी वाला? हाँ, पीएम मोदी का टीवी में चल रहा था, हमको तो पता नहीं था, और वो काम करवाना था, तार बाहर था। वहाँ पे कोई बीजेपी का विधायक है? नहीं, बीजेपी विधायक नहीं था, गांव वाले का चल रहा था मीटिंग। और 3 महीना हो गए अधिकारी मुझको घुमा के रखे हैं, आज बुलाऊंगा कल बुलाऊंगा करके। 3 महीने से मेरा पेमेंट कौन दिलाएगा? घर में बैठा हूँ, अभी तक मेरे को अपना पेमेंट मिल रहा है। अधिकारी बोलता है आज बुलाएंगे कल बुलाएंगे, अभी तक कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। और मैं विधायक के पास गया था, विधायक के सामने संतावना दिया था कि अधिकारी कि हम आपको अगले महीना बुलाएंगे करके। अब कल 1 तारीख है, कल 1 तारीख को और विधायक के पास जाऊंगा मैं, अगर क्या होता है बुलाते हैं कि नहीं बुलाते हैं, फिर अपने हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे। अपने फैमिली सीधा उसके घर भी गए थे, बात भी किए, अभी तक हमको कुछ कार्रवाई और कुछ नहीं बुला रहे हैं अभी तक। जैसे आप तो ठेकेदारों के द्वारा नियुक्त होते हैं, तो निकालने का अंदर लेने का जो एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी जिम्मेदारी या फिर पावर ठेकेदार के पास होती है, तो आपको बाहर कौन करती है? नहीं, ठेकेदार का कहना ये है अधिकारी जैसे बोलेगा वैसे मैं करूँगा। अच्छा, ठेकेदार भी हो अधिकारी के दिन होता है? आधिकारिक दिन होता है, अगर वो बोलता है अगर मैं तुम्हारा बिल में साइन नहीं करूँगा, नहीं तो ऐसा बोल देता है अधिकारी। इस वजह से ठेकेदार जब आप लोग नियुक्त होते हैं तो कुछ नियुक्ति पत्र भी दिया जाता है ठेकेदार के द्वारा? नहीं दिया जाता। जो भी भर्ती लेता है अधिकारी लेता है, और ठेकेदार डायरेक्ट बोलता है अधिकारी के माध्यम से आप लोग भर्ती हुए हैं। अधिकारी चाहे तो किसी को भी निकाल भी सकता है, किसी को रख भी सकता है। और मेरे जगह में नया ज्वाइनिंग भी करवा चुका है एक लड़के को। अच्छा, हाँ। जब आपको निष्कासित किया गया तो कुछ निष्कासन पत्र वत्र तो मिला होगा ना? नहीं, कुछ नहीं दिया है। मैं कई बार चला गया हूँ कि मुझको लिखित में दो करके, अभी तक मुझको लिखित में नहीं दिया। निकाले हो आप, मुझको लिखित में दे दो, मेरा ऐसा गलती था, लिखित में मुझको दे दो, मैं उसके बाद मेरा कोई वो नहीं है करके। तो आपकी क्या मांग है? यहाँ पर आज राजधानी में आप उपस्थित हैं। आया हूँ आज, मेरे गुरूर से बहुत बड़े गुरूर के जितने भी लड़के हैं, हमारे कम से कम 13 ठेका कर्मचारी हैं, खोसिया और ये मेंटेनेंस करके, उसको सबको एक बार डायरेक्ट बोल दिए। उन लोग लेटर लगाने गए थे, अगर एक भी लड़के गए तो मैं सबको निकाल दूंगा करके। ये सब बाकी लोग आए नहीं हुए? बाकी लोग नहीं आए, हालांकि छुट्टी ले लेके घर पे हैं, लेकिन यहाँ नहीं आए हैं डर में, क्योंकि तुम लोग जाओगे मीटिंग में तो सीधा सबको निकाल दिया। जैसे ये तो जो आंदोलन है पूरे राज्य के लिए है, तो आज तो ये हड़ताल पूरे राज्य में? हाँ, पूरा राज्य में हुए। तो लाइट की जो मान लीजिए कहीं पे आंधी तूफान आ गया, लाइट खराब हो गई, तो उस क्षेत्र में तो आज कोई लाइनमैन जाएगा नहीं? फिर तो उधर पूरा अंधकार ही रहेगा। हाँ सर। तो ऐसा क्या लगता है कि आला कमान तक ये बातें पहुंचेंगी, उनके कान पे जू रहेंगे? जरूर पहुंचेंगे सर, और नहीं पहुंचेंगे तो हम वहां तक भी जाएंगे, जहां तक जाना चाहिए वहां तक जाएंगे हम, और पहुंचा के रहेंगे। तो सीएम हाउस को आप घेरेंगे जरूर? आप बिल्कुल पक्का है सर। हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं, बड़ा टिप टाप मेंटेन है, इनसे भी जानते हैं कि आखिर आप दुर्गा सब स्टेशन। पहले आप अपना परिचय दीजिए। किशोरीलाल साहू, कुलगांव सब स्टेशन।
आपकी क्या मांग है? बस यही पेमेंट बढ़िया अच्छा कर दे, नियमितीकरण मत करे लेकिन पेमेंट को ढंग से दे। अब मेरे तो अभी आपको कितना पेमेंट मिले? अभी 8,000 से आज तक उस पार नहीं गया है। अच्छा, जितना पे आप ज्वाइन किए थे अभी उतना ही पड़ा है? पहले तो 2-2.5 हज़ार मिलता था पहले। कितने साल से आप मतलब विभाग के साथ जुड़े? 20 साल हो गया। 20 साल से मात्र 8,000 रुपये। घर कैसे चलता है? क्या करेंगे, मेरे भाई सिलाई कढ़ाई करती है, खेत खार है, मैं इधर मजदूर करता हूँ। मजदूरी हुआ, क्योंकि मजदूर का भी अगर देखा जाए तो मनरेगा का जो वेतन होता है उससे अधिक होता होगा। 5,000 8,000 रुपये आज के समय में कुछ होता नहीं है। मेरे 2 बच्चे हैं, यहाँ भी करता हूँ। मैं मजदूर आदमी हूँ ना गुरुजी। अच्छा। गांव देहात के आदमी है हम। गैती खन्ना, नीचे खन्ना सब काम करते हैं। यहाँ आज क्यों आए हुए हैं? जी, हम लोग हड़ताल में आए, एक दिवसीय हड़ताल में, क्योंकि हम लोग का बहुत शोषण हो रहा है। शोषण किस तरीके से हो रहा है, ज़रा बताइए। इस तरीके से हो रहा है कि हम लोग को न तो वेतन समय मिलता है, न तो हम लोग को जॉब सिक्योरिटी है, न तो हम लोग का बीमा है। कोई भी व्यक्ति हम लोग का जो है खम्भे में पोल में चढ़ता है, वो दुर्घटना शहीद हो जाता है। हाँ, वो इसलिए हम लोग यहाँ हड़ताल में आए हैं कि हम लोग को 62 वर्ष विभाग की तरफ से उसके बाद कुछ मुआवजा नहीं परिवार को मिलता? नहीं, कुछ नहीं मिलता। कुछ नहीं, कुछ नहीं है। हम लोग ठेका श्रमिक हैं तो हम लोग को कुछ नहीं मिलता। पहली बार आप लोगों का ये आंदोलन है, पहली बार मांग है? इससे पहले हम लोग और बहुत बार कर चुके हैं, लेकिन न तो सरकार राज्यव्यापी आज पहला आंदोलन नहीं, इससे पहले और हो चुका है। 2018 में और हुआ था। तो भूपेश सरकार बनी थी। उस समय भूपेश सरकार बोले थे कि इस वर्ष किसानों का है, अगले वर्ष कर्मचारियों का होगा, लेकिन न तो उस वर्ष तो किसान का हुआ था, उसके बाद ना तो कर्मचारियों का हुआ, ना आज तक कोई ध्यान दिया हम लोग का। तो इसलिए आज हम लोग और पुनः ही विद्युत विभाग के कर्मचारी जो हैं, ठेका श्रमिक जो हैं, हम लोग हड़ताल में एक बार और पुनः बैठे हैं। और इससे अगर सरकार को, भूपेश बघेल को अगर समझ नहीं आता है तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने के लिए हम लोग सब ठेका श्रमिक सब लोग तैयार रहेंगे। पूरी तैयारी है कि भूपेश सरकार को घेरना है? पूरा तैयारी है। विद्युत ठेका श्रमिक संघ छत्तीसगढ़ की ये पाँच सूत्री मांगे हैं। पहला है, वर्तमान सरकार के जन घोषणा पत्र के अनुसार विद्युत विभाग के ठेका प्रथा पूर्ण तरीके से बंद की जाए। दूसरा है, कार्यरत ठेका श्रमिकों को विभाग से समायोजित कर 62 वर्ष जॉब सुरक्षा दिया जाए। तीसरा है, न्यूनतम केंद्रीय वेतनमान का लाभ प्रदान किया जाए। चौथा है, दुर्घटना बीमा एवं मृत्यु बीमा 15 लाख दिया जाए। और पाँचवा है, काम से निकाले गए ठेका श्रमिकों को बहाल किया जाए। इस बीच आप लोगों ने देखा कि हम तमाम लोगों से बातचीत किए कि आखिर उनकी क्या मांग है और आने वाले समय में, क्योंकि आज ये प्रदर्शन का पहला दिन है, इन लोगों का कहना है कि अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती, हमारी बातों को नहीं सुनती है, तो हम आगामी 18 जुलाई से 21 जुलाई तक सीएम आवास को घेरेंगे, यानी पूरी तरीके से भूपेश सरकार को घेरने का प्रयास है।
तमाम लोगों से हमने बातचीत किया। इस बीच कुछ लोग और मौजूद हैं, उनसे भी हम जानेंगे कि आखिर वो क्या चाहते हैं, उनकी क्या मांग है और सरकार से वो क्या ऐसा करना चाहते हैं कि जिससे सरकार तक वो बात पहुंचे और सरकार जो इनकी 5 सूत्री मांगे हैं उस पर विचार करने के लिए विवश हो। इसी बीच हमारे साथ एक लोग मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये क्या चाहते हैं। जी, आपका परिचय? मैं उमेंद्र कुमार मंडावी, प्रदेश प्रभारी मंत्री ठेका श्रमिक संघ छत्तीसगढ़ से, और मैं गरियाबंद जिला से आता हूं। जो आप लोग तो जानते हैं कि कितना दैनिक स्थिति है उधर का, लेकिन हमारे इलाका में जैसे गरियाबंद जिला में कई जगह ऐसा है कि रेगुलर कर्मचारी नहीं है, परमिट हम ही लोग लेते हैं। ऐसी हालात से गुजर रहे हैं वहाँ की, और ठेका कर्मी जो 3 माह 4 माह 5 माह के बाद पैसा मिलता है। कंटिन्यू हर महीना मिलना चाहिए, लेकिन हम लोगों को ठेकेदारों से आप लोग नहीं कहते हैं कि मुझे हर महीने वेतन चाहिए? हम लोग ठेकेदार को हर बार बोलते हैं, वो हम लोगों का बात को अनसुना कर देता है, वो हमारा बात को नहीं मानते। और हम लोग विभाग में जाकर अपने बात करते हैं तो विभाग वाले बोलते हैं कि आपका पेमेंट कल डल जाएगा, परसों डल जाएगा, बस यही सब सुनने को मिलता है, और हम लोगों का पेमेंट नहीं डलता। हम लोगों की एक ही मांग है कि हम लोगों का जो बीच का बिचौलिया है, जो ठेकेदार है, उसको बाहर करके हमको विभाग में संयोजित करें। और हमारा जो जन घोषणा पत्र में जो मुख्यमंत्री जी ने जो बिंदु क्रमांक में लिखा हुआ है कि ठेका प्रथा को समाप्त करके वहाँ सभी विभागों में समायोजित करेंगे, लेकिन ये सब अभी तक नहीं हो पाया है। 4.5 साल का कार्यकाल करीब बीत चुका है। हाँ, 4.5 साल का कार्यकाल बीत चुका है, और ये ऐसा ही चलता रहेगा तो देखो, हमारा ऐसा है कि हम लोग एपोसी पोल में चढ़कर काम करने का रहता है कि आए दिन दुर्घटना का शिकार होते ही रहते हैं हमारे आदमी लोग, लेकिन आज तक विभाग हम लोगों का सूद नहीं लिया है। ये दयनीय स्थिति है। जैसे आज पहला दिन है, पहले दिन राजधानी में ये तमाम घटनाएं हो रही हैं, प्रदर्शन हो रहा है, तो स्वाभाविक सी बात है कि मुख्यमंत्री तक ये बात पहुंचेगी और बेहतर तरीके से पहुंचे कि जो भी ठेका श्रमिक बिजली विभाग के लोग हैं वो यहाँ पे विशाल धरना प्रदर्शन के लिए उपस्थित हैं और उनकी मांग नहीं मानी जाती है, तो 18 जुलाई से सीएम आवास का घेराव करेंगे। भूपेश के ऊपर ये क्या प्रभाव पड़ेगा, भूपेश सरकार के ऊपर, इस पर आप क्या कहेंगे? भूपेश सरकार के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जो जैसे कि किसान लोगों के लिए किया है, वैसे हम लोग भी मानते हैं कि हमारे कर्मचारी भाइयों के लिए भी कुछ कर दें, क्योंकि विश्वास है कि कुछ ना कुछ करेगा, लेकिन समय रहते हुए नहीं कर पाया तो बहुत दिक्कत हो रही है। सीएम आवास घेराव की जो योजना है, करीब 18 दिन का समय है, आज धरना का पहला दिन है। आज के बाद आप लोग फिर अपने अपने जगह चले जाएंगे या फिर यहीं रुके रहेंगे? नहीं, हम लोग आज ही बस का है ये, और 30 जुलाई जो बोल रहे हैं वो मतलब ना नियमित कर्मचारी महासंघ के बैनर तले है, जिसमें सभी विभाग का 45 विभाग में उसमें समावेश है। अच्छा, 45 विभागों का है? हाँ, वो जो सीएम हाउस घेराव वाला जो मुद्दा है वो पूरा 45 विभाग के लोग करेंगे, जो भी ठेकेदारी प्रथा से जुड़े हुए हैं, जो भी ठेकेदारों के माध्यम से अपनी नौकरी कर रहे हैं। मतलब सबकी जो मांग है यही है कि हमको पूर्ण तरीके से जो भी विभाग है उसका एक अंग समझा जाए, उसमें सम्मिलित किया जाए। बिल्कुल, हम लोगों की मांग यही, सबसे मेन मांग यही है कि हमको 62 साल की जॉब सिक्योरिटी दिया जाए, और हमको 62 साल लिखा हुआ? 62 साल तो मैं भी बोल रहा हूँ, 62। हाँ, 62 साल की जॉब सिक्योरिटी दिया जाए और ठेका प्रथा को दूर किया जाए, हमको विभाग में मर्ज किया जाए, बस यही हम भूपेश सरकार से मांगते हैं। सैलरी जो अभी इतनी कम है उसको लेकर क्या कहें? देखो सर, हम लोगों को कलेक्टर दर देने का वादा करते हैं, लेकिन ठेकेदार हम लोगों को कलेक्टर दर नहीं दे पाता, क्योंकि 7,000 हम लोगों को मिलता है, 7,000 8,000 महीने का। हाँ, महीने का। तो इस ड्यूटी कितने घंटे की होती है? हम लोगों का ड्यूटी रहता है 8 घंटा, और कभी तो 12 घंटा, कभी 24 घंटा है। आपातकालीन स्थिति में तो 24 घंटे। आपातकालीन स्थिति में 24 घंटा टंगाए रहते हैं, ऐसा स्थिति है। और फिर अभी बारिश की सीज़न चल रहा है, बारिश के सीज़न में आप तो जानते हो कितना लाइन ब्रेक डाउन होता है, इसी कारण और ज़्यादा दिक्कत होता है। और अभी की हालात ऐसे है कि आए दिन तूफान से घिरा हुआ रहता है कि मौसम थोड़ा सा बिजली चमका तो फिर लाइन पर सीधा फॉल्ट हो जा रहा है, तो इसी कारण सभी लोग परेशान हैं।
भूपेश सरकार जितने भी ये ठेका कर्मचारी लोग हैं इनकी मांगों को सुने, क्योंकि आप देख सकते हैं कि विशाल जन सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। आगामी 18 जुलाई से भूपेश सरकार का सीएम आवास का ये लोग घेराव करेंगे। इसमें इन्होंने बताया कि करीब 45 विभाग के लोग सम्मिलित हैं जो कि ठेका प्रथा को बंद करना चाहते हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है कि जब इन लोगों की नियुक्तियों में ठेकेदारों की भूमिका होगी तो जो इनको वेतन मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा और जो सुविधाएँ मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। तमाम लोग यहाँ पे मौजूद रहे जिनसे हम बातचीत किए। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे, देखते रहिए वोकल टीवी।